हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर होंगे। और जो कोरोना के विपक्ष में जो हमारी ये जंग छिड़ी हुई है, इसमें बहुत अच्छे से आप सहयोग दे रहे होंगे। और टाइम टाइम पर अपनी जो आपके वैक्सीनेशन का टाइम है, उसको वैक्सीन की जो डोज का टाइम है उसको आप लेते रहिएगा। और देखिएगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने आपका क्लास 12 से आपका जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था रैखिक समीकरणों का हल। और उसमें भी आपको 3 विधि बताई थी। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन और तीसरी आपकी ये आज की है। इससे पहले मैंने आपकी 2 विधि बता दी गई है। उसमें जो प्रतिस्थापन विधि थी और विलोपन विधि है, विलोपन विधि जो थी आपकी, वो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर कर दी है। और यहाँ पर जो है आपकी ब्रजगण विधि, इसमें देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग कहाँ पर होती है। तो ये देखिएगा, ये समीकरण हमारी तब उपयोग होती है जब हमारे रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल कैसे, मतलब किस प्रकार। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना तो करते हैं a1 x प्लस v1 बाई प्लस c1, इससे करते हैं। और दूसरा होता है आपका, देखिए a के स्थान पर हमारा a1 के स्थान पर आपका 2 है, और v1 के स्थान पर जो आपका वही 1 है, और c1 के स्थान पर, अब देखिएगा वहां पर बराबर में है तो सबसे पहले हम इसको इधर लाएंगे। तो समीकरण में है लिखे दे रहा हूं 2x प्लस वाई, यहाँ पर आ गया माइनस के बराबर में 0, तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं आप। तो c1 की वैल्यू जो आई है आपकी वो माइनस के 1 आई है। इसी प्रकार ये आपका आता है समीकरण नंबर 2 की, तो इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 की तुलना जो हम करते हैं वो करते हैं a2x v2y प्लस c2। और उसके लिए फिर से ही आप ऐसा कर लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 न मानकर आप इसको मानिएगा, बराबर में आप 0 बचा दीजिएगा ये, और बराबर 0। तो यहाँ पर a2 की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई आपकी 3, v2 की जो वैल्यू आई है 2, और c2 की वैल्यू आपकी माइनस के 8। ये ऐसा आता है। अब देखिए अद्वितीय हल कब कैसे निकाले जाते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 जब डज नॉट इक्वल हो किसके, v1 अपॉन v2 एंड c1 अपॉन c2। यानी जब a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही क्या हो, अपोजिट हो, अलग अलग हो, या फिर तीनों आपस में बराबर ना हो, तब हम क्या करते हैं, तब इसके इन रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। तो देखिए अब जांच लीजिएगा, यहाँ भी आप सबसे पहले हम a1 की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा यहाँ पर ही निकाल देता हूँ। देखिए आप a1 की वैल्यू क्या है, देखो ये बात, a1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, और a2 की 3, और फिर देखिए v1 की आपकी है 1, और यहाँ पर आया 2। फिर c1 की देखिएगा माइनस के 5 और माइनस के 8। क्या ये बराबर है, नहीं है। यानी a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2 डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। इसी प्रकार ये भी बराबर नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे, इस विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस समीकरण के, इस रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल हैं। अब देखिएगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो देखो गाइस, ये था आपका क्वेश्चन जिसके आ रहे थे अद्वितीय हल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमने ये इसके मान निकाल लिए हैं। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वो b1 की वैल्यू 1 है, और c1 की वैल्यू, ये बस छोटा लिख रहा हूँ ज़्यादा, c1 की वैल्यू माइनस के 5 है, और यहाँ पर a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू, सबकी वैल्यू हमने लिख दी है। इसी प्रकार फॉर्मूला क्या है, इस विधि का फॉर्मूला है, देखिएगा ट्रिक देखिएगा, x1 यानी x बराबर x देखिए, और यहाँ पर y लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आप 1 लिख दीजिएगा। जहां लिखिएगा v1 v2 जो थोड़ा स्पेस कम कर लें, यहाँ पर v1 v2, और यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा v1 v2। इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब बताइएगा b के बाद क्या आता है, c,
तो C1 C2, और V से पहले क्या आता है A, तो यहां पर लिखिएगा A1 A2। ये आपका बनता है फॉर्मूला। कैसे? इसकी इधर गुणा कीजिएगा और इसकी इधर, और इसकी इधर गुणा इसकी इधर, फिर यहां को, और आपका जो आता है वो आता है x अपॉन V1 C2 माइनस C1, या तो V2 C1 कर लो, कुछ भी कर लो आप, C1 V2 बराबर y। क्या लिखोगे? C1 A2 माइनस C2 या A1 लिख लो। अच्छा ऐसा करो, आप B1 ही लिखो यहाँ पर, V2 C1, और A1 वो C1 A2 और C2 A1, C2 A1 बराबर 1 बटे A1 V2 माइनस, अब इसकी इधर कर दो, A2 V1। तो ये आपका गाइस होता है फॉर्मूला। इससे हम x और y के मान कैसे निकालेंगे देखिएगा। x अपॉन V1 की वैल्यू क्या है? 1 गुणा C2 की वैल्यू वहां पर आइए -8 माइनस V2 की वैल्यू 2 और C1 की -5 बराबर y अपॉन C1 की वैल्यू -5, छोटा लिख रहा है क्या? ज्यादा छोटा दिख रहा है? देखिए देखिए क्या, अब थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, छोटा नहीं दिखेगा आपको। x V1 की वैल्यू आपकी 1 और C2 की वैल्यू है -8 माइनस V2 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू आपकी है -5। y2 की, अच्छा y तो हमारा है ही। C1 की वैल्यू आपकी -5 और A2 की वैल्यू देखिएगा आप 3 माइनस C2 की वैल्यू तो -8 ही है। देखो ये माइनस का है, और फिर वो आने वाला भी क्या है? माइनस का, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं +8, और A1 की जो वैल्यू आपकी है वो है 2 बराबर -1 अपॉन A1 वैल्यू है आपकी 2, V2 वैल्यू है आपकी 2 माइनस A2 की वैल्यू आपकी है 3 और V1 की वैल्यू आपकी 1। ये आपने इस सीक्वेंस में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए x अपॉन -8 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 पंजे 10 माइनस माइनस होता है प्लस बराबर y, 3 पंजे 15, 8 दूनी 16 बराबर 2 दूनी 4 -3, यहाँ पर आता 2 और यहाँ से बचता आपका 1, फिर आपका यहाँ पर बचता 1। तो गाइस अब हम x और y का मान कैसे निकालें, तो देखिएगा किस प्रकार हम x और y के मान निकालते हैं। उसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले इसको इसके बराबर लिखते हैं, तो x अपॉन 2 बराबर 1 लिख लो या 1/1 लिख लो, बात एक ही है। यहां से भाग का गुणा में जाता है और आपका जाता है x बराबर 2। फिर यहां पर क्या करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर लिखते हैं, तो ये होता है y बराबर y/1 बराबर 1/1 लिख दो, चाहे ऐसे, या y बराबर डायरेक्ट 1 लिख सकते हो आप। तो x का मान आता है आपका 2, y का मान आता है आपका 1। देखते हैं आंसर। सही है आपका आंसर, x का मान आपका 2 है और y का मान जो है आपका 1 है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सबका। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है भी इसी प्रकार का है। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x
-3 प्लस के 7 बराबर 0। ये थोड़ा छोटा लिखा जाता है। अच्छा ये माइनस का है, ये माइनस का है गाइस। और है आपका 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0। तो ये है गाइस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो समीकरण दी गई है इनके अद्वितीय हल हैं या नहीं। यदि अद्वितीय हल नहीं है या अद्वितीय हल होंगे तभी इस विधि का प्रयोग होगा, यदि नहीं है तब इस विधि का यूज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं और इसको सबसे पहले हम 3 को बन लेते हैं। 3 बन 15 बराबर 0 और ये कहाँ पहुंच जाता है 0 में, तो आपकी समीकरण आती है ये। और इसको लिखते हैं हम समीकरण नंबर 2। इसको लिखिएगा, थोड़ा आपका इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसकी आप समीकरण की विधि वो कीजिएगा। समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करोगे, a1x एंड v1y प्लस c1 बराबर 0। देखिएगा a1 की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 और v1 की जो वैल्यू होगी माइनस के 3 और c1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी कितनी माइनस के 7। अब देखिएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे a2। अच्छा पहले आप यहां पर समीकरण लिखिए क्योंकि उससे आपको फिर डिस्टर्ब नहीं हो गया। आप यही है ना। तो समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करोगे, a2x v2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, 0 से करने पर। तो देखिए a2 का मान क्या आया होगा आपका 1, v2 का मान क्या आया होगा माइनस के 1 और c2 का जो आपका मान आया होगा वो भी आया होगा माइनस के 1। तो क्या करते हैं यहां पर लगाइएगा a1 अपॉन a2। देखिए क्या है a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है आपकी 1 और a2 की वैल्यू भी आपकी 1। तो कट का आपका 1 ही आया होगा। चलो छोड़ो यही लिख दो, चाहे यही रहने दो, कोई टेंशन ना, यही रहने दो। v1 की वैल्यू देखिए बटे v2। v1 की वैल्यू क्या आपकी माइनस के 3 है ना और v2 की माइनस के 1, काट दीजिएगा। चलो ये भी छोड़ो, 3/1 आ गया। और c1 की जो वैल्यू है आपकी ये है, c1 की वैल्यू किधर गई 7। अच्छा माइनस के 7 है, माइनस के 7। और c2 की जो वैल्यू है आपकी वो माइनस के 5 है, यहाँ पर देखिएगा। और ये आपका आता है। अच्छा कोई सा सेम आया है क्या, कोई सेम आया है नहीं आया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2। ये भी डज नॉट इक्वल किसके c1 अपॉन c2। यानी कोई सा भी एक के बराबर नहीं है। और जहां ये बराबर नहीं होते तभी हमारी कौन सी विधि का यूज होता है, इसका। तो अब देखिएगा आप आगे को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन काफी लंबा है। तो देखिएगा गाइस अब क्या करते हैं हम, ये तो आपने मान निकाल लिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। ए का a1 का यहाँ पे 1 है, ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 7 है और ये आपका 1 है और ये माइनस के, बिल्कुल सही आपने उतारा। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूले की ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप आसानी से कम समय में इसको याद कर सकें और ज्यादा लंबे टाइम तक उसको याद रख सकें। तो देखिएगा आपका जो फॉर्मूला है उसको करेंगे हम ऐसे x y और 1। सबसे पहले ऐसे उतारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं देखिए v1 और v2। यहां क्या लिखते हैं v1 और v2, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं हम c1। देखो v के बाद आता है क्या है, v के बाद तो c आता है ना, और b से पहले क्या आता है a। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं a1 अपॉन a2 हुआ। उसके बाद इसकी यहां पर, इसकी यहां पर आप क्या करते हैं जी,
इसको देखिए x अपॉन v1 c2। अच्छा देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो तो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसे मैं आपको डायरेक्ट जो मान रख के दिखा दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट हम मान रखते हैं क्योंकि इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन कम समय में हो जाएगा। और वैसे भी आपको फॉर्मूला तो इससे पहले वाले में बता दिया है। तो देखिए डायरेक्ट हम मान रखते हैं, v1 की c2 से करेंगे तो v1 की वैल्यू बोलिए आप, v1 की वैल्यू है -3। उसके बाद c2 की क्या वैल्यू है आपकी, वो है -5 माइनस। अब आता v2 की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 ये माइनस के आ जाएगा तो प्लस के कर ले हम। और c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू आपकी -7 है, बराबर y अपॉन c1 की वैल्यू बताओ, -7 है गुणा a2 की वैल्यू आपकी 1 माइनस c2 की वैल्यू क्या है -5, तो -5 बोरी और माइनस के ये है तो प्लस हो जाएंगे। और a1 की वैल्यू आपकी है 1 बराबर 1। a1 क्या वैल्यू है 1 और v2 -1। और याद रखिए माइनस वालों को ना थोड़ा आप ब्रैकेट में लिखिएगा। और ये हो गया, चलो v1 की वैल्यू बताइए आप, v1 की वैल्यू आपकी है -3, तो -3 और माइनस ये होगा माइनस, ये रहा फॉर्मूले का माइनस और ये रहा आपका माइनस, प्लस के हो जाएगा। a2 अच्छा 1 हो गया, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो देखिए गाइस अब क्या होता है, अब हम जो करेंगे बस इसको कैलकुलेशन ही करना। अब तो 3 पंजे 15 और 7 का ना 7, थोड़ा x इधर को आ गया, बराबर y अपॉन 7 का ना 7 और 5 का ना 5, 1 का ना 1 और 3 का ना 3। यहां से जो आता है आपका, अच्छा 7 7 14 और 8 7 15, तो 8 ही बचेंगे। और यहाँ पर y का मान जो आएगा, देखो 5 में से 7 नहीं जाएंगे इसलिए आपको -2 बचेगा। और यहाँ पर 3 में से 1 गया आपके 2 बचेगा। अब मैंने किस किस को बराबर करने को कहा था, यदि हम आप x के मान निकाल रहे हैं तो इसको और इसको बराबर रखिएगा, यानी a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 के बराबर रखिएगा। और यदि आप y का मान निकाल रहे हैं तो v1 अपॉन v2 को c1 अपॉन c2 के बराबर रखिएगा। तो देखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर c1 अपॉन c2। अच्छा एक बार दिख रहा है बोर्ड में, 1 मिनट रुकिए। तो देखिएगा ये आपका आता, तो ये आता आपका x अपॉन 8 और c1 की वैल्यू आती है 1/2। तो आप कर सकते हैं ये 8 उधर पहुंचा सकते हैं, तो आपका जो आता है x बराबर ऊपर। तो देखिएगा x बराबर 8/2, 2 चौक 8, x का मान क्या आ गया आपका 4, और x का मान आपका 4 आ गया। और यहां से हम y की वैल्यू निकाल लें, बराबर 1/2। यहां से आप 2 से 2 काटिए, ये माइनस आपका उधर पहुंच जाएगा, तो y का मान आपको आता है -1। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन का आंसर सही आया है जी। y का मान आपका -1 आया है और x का मान 4 है, बिल्कुल सही आपका आंसर आया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस ये था आपके इस विधि के 2 क्वेश्चन। अच्छे से इनको रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा, और बहुत अच्छा आप रिप्लाई दे रहे हैं, अपना कमेंट दे रहे हैं। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा।